वीडियो में हम बात करेंगे सीड एंड फ्रूट। तो सीड क्या है? इन एंजियोस्पर्म सीड जो है फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अक्सर ये डिस्क्राइब्ड होता है एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड जो है वो बनता है फ्रूट के अंदर। सीड एक टिपिकली कंसिस्ट करता है सीड कोट को, कॉटिलीडन को और एम्ब्रियो एक्सिस को। कोटिलीडन ऑफ एम्ब्रियो जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर्स है और जनरली थिक होते हैं और स्वोलन होते हैं ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व। मेच्योर सीड जो है मेच्योर सीड जो है नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस हो सकते हैं। ओकेजनली क्या होता है, कुछ सीड्स में जैसे कि ब्लैक पेपर है, बीट है, इनके रैमिनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो परसिस्ट करते हैं और दिस रेजिड्यूल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिसीड। ओव्यूल की जो इंट्यूगमेंट्स ऑफ ओव्यूल जो है वो हार्ड होती है एज ए टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट, और माइक्रोपाइल जो है वो रिमेन एज ए स्मॉल पोर ही रहता है सीड कोट में, और ये फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन पानी की एंट्री को सीड की जर्मिनेशन के दौरान। जैसे सीड मैच्योर होता है ये वाटर कंटेंट है ये कम हो जाता है और सीड जो है क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास रह जाता है इसमें। और जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, एम्ब्रियो की स्लो डाउन हो जाती है। एम्ब्रियो की जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। एम्ब्रियो जो है वो इनएक्टिविटी स्टेट में चला जाता है, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में आ जाता है जिसको डॉर्मेंसी बोलते हैं। और जो फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो आर अवेलेबल एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर और दे जर्मिनेट। सीड के अंदर द एबिलिटी ऑफ सीड to retain the power of germination over a period of time is called viability of seeds, और इसकी रेंज कुछ वीक से सेवरल ईयर्स तक हो सकती है। ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ लुपिनस आर्किटक्स एक्सिवेक्टेड फ्रॉम आर्कटिक टंडरा। वायबिलिटी जो है ये इन्फ्लुएंस करती है कंडीशन को ड्यूरिंग स्टोरेज एंड नॉन जर्मिनेशन। लॉस ऑफ वायबिलिटी इज जनरली ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ फूड अराउंड द एम्ब्रियो और डैमेज टू एम्ब्रियो और डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स की वजह से वायबिलिटी का लॉस होता है। क्लियर है ये सारा? उसके बाद फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो फ्रूट इज़ अ सीड कंटेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट जो डेवलप होता है फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड ओवरी और अक्सर फ्रॉम द टिश्यूज जो उसके सराउंड होते हैं। एक सूडो कार्पिक और एसेसरी फ्रूट और अ फॉल्स फ्रूट जिसकी फ्लैश जो है डिराइव्ड नहीं होती किससे, ओवरी से, उसको सूडो कार्पिक एसेसरी फ्रूट और फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। बट उसके सम अदर पार्ट जैसे लाइक अ थैलमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इट्स फॉर्मेशन, जैसे कि एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है। ओके, यू कार्पिक और ट्रू फ्रूट ऐसा फ्रूट है जो डेवलप होता है सिर्फ ओवरी से आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे मैंगो। फ्रूट की वॉल कवरिंग द फ्रूट इज पेरिकार्प। पेरिकार्प 3 तरह की होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एपिकार्प जो है स्किन है फ्रूट की, मीजोकार्प मिडल फ्लैशी और पल्पी पार्ट है फ्रूट का, एंडोकार्प जो है सबसे अंदर वाला पोर्शन है, इनर मोस्ट पोर्शन दैट सराउंड द सीड्स। फ्रूट जो है इसको क्लासीफाई किया जा सकता है इनटू 3 मेन ग्रुप्स, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट और मल्टीपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट जो है वो डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी ओवरी और मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से, जबकि एग्रीगेट फ्रूट जो है वो डेवलप होते हैं मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस जो मतलब फ्री पिस्टिल वाली है उससे। देन जो कंपोजिट फ्रूट है वो डेवलप होता है फ्रॉम अ कंप्लीट इनफ्लोरोसेंस से। देन एक फ्रूट होते हैं पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोस का मतलब है वर्जिन और कार्पोस का मतलब है फ्रूट। तो इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं जैसे कि बनाना, और कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन।
फ्रूट की स्टडी को हम पोमोलॉजी बोलते हैं। कुछ फ्रूट जो होते हैं वो लिबरेट नहीं होते, लिबरेट सीड्स एट मेच्योरिटी, डोंट लिबरेट सीड्स एट मेच्योरिटी, इंस्टेड सीड्स आर रिलीज्ड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्रूट वॉल्स। ऐसे फ्रूट्स को बोला जाता है इनडेहिसेंट फ्रूट, जैसे कि कैशियो नट है, सीरियल्स है। और दूसरी साइड पे डिहिसेंट फ्रूट जो है वो लिबरेट होते, सॉरी, ऑन द अदर हैंड डेहिसेंट फ्रूट लिबरेट सीड्स एट मेच्योरिटी, जैसे पी है, बीन है, ये क्या आते हैं इनडेहिसेंट फ्रूट, कैशियो नट और सीरियल्स। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो यहाँ पे हमारा फोर्थ मेन टॉपिक पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स फिनिश होता है।